वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हिंदू घाटी सभ्यता के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे कि आप सभी जानते हो, इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाने जाते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हिंदू घाटी जो सभ्यता थी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, उसकी जो सबसे प्रमुख है और सबसे जो पहली जो साइट डिस्कवर हुई थी वो थी हड़प्पन। इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन बोला जाता है। और जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बताया जाता है कि जो मोस्ट सुटेबल पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन है। यानी कि जो आपका थोड़ा सा राजस्थान की तरफ का जो पार्ट है, वेस्टर्न राजस्थान का इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, वो मोस्ट फेवरेबल रीजन है जोग्राफिकल व्यू ऑफ पॉइंट से। 80% सेटलमेंट इसका सरस्वती रिवर के पास ही था, ठीक है ना। इसका टाइम पीरियड जो बताया जाता है, ये जो इंडो घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड बताया जाता है, पहला कार्बन डेटिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ की उसकी एज पता लगाने के लिए, जैसे कि कोई हमें टूल्स मिले तो उसकी एज पता लगेगा। इसी तरीके से वहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जहाँ पर साइट्स मिली, वहाँ पर जो टूल्स मिले, उसके हिसाब से बताया गया है जो ये इस जो सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड था ये 2500 BC से लेकर 1750 BC तक था। यानी कि ये 1750 के बाद ये लुप्त हो जाती है, एक्सटेंट हो जाती है। इसी के साथ साथ इसको चालकोलिथिक एज या ब्रोंज एज भी बोला जाता है। ये आप कॉमन सी बात है, आप क्लास 6 से ही आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते आ रहे होंगे। और इसके बारे में हम जो थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं, जो आपने नहीं पढ़ा होगा, पहले जो नई चीज़ जो की है कि नॉर्थ में जो ये सिविलाइजेशन है, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर की जो चेनाब रिवर है उसमें मंडा क्षेत्र के, यहाँ मंडा नाम का एक क्षेत्र है, वहाँ तक फैला हुआ था। वहीं साउथ में हम जब बात करें तो साउथ में ये दईमाबाद महाराष्ट्र तक फैला हुआ था। और इसी के साथ साथ अगर हम ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में ये आलमगीरपुर जो कि हिंडन रिवर के किनारे पर यूपी में फैला हुआ था। उस वेस्ट की बात करें तो ये सुक्ता गेंदौर तक फैला हुआ था। इसी के साथ साथ इसकी जो कैपिटल सिटी बोली जाती है, कैपिटल सिटी या बोल लो या फिर इसकी जो मेन बिग सिटी बोली, वो दो ही सिटी ज़्यादातर प्रमुख मानी जाती है, एक तो हड़प्पन और एक मोहनजोदाड़ो। ये आपका सिंध के ऊपर फैला हुआ है, बलूचिस्तान, पंजाब, पंजाब कहाँ का, भारत का भी, और एक पंजाब पाकिस्तान में है, वहीं पर भी ये फैला हुआ है, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। ये अराउंड 1.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो अब हम आपको बताने वाले कि जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म आईवीसी। जिसने सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम के जो टर्म का यूज़ किया था वो थी जॉन मार्शल। यह नाम आपको याद रख लेना है, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट साइट ऑफ आईवीसी, यानी कि कुछ साइट्स यहाँ पर डिस्कवर हुई। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सभ्यता भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि हड़प्पन यहाँ पर सबसे पहली और सबसे बड़ी सिटी यहाँ पर क्या हुई थी, फाउंड हुई थी। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की हड़प्पन साइट के बारे में हम बात करते हैं। हड़प्पन जो साइट है ये आपकी रिवर रवि के किनारे पर ये सिचुएटेड है, जिसको आपका एक्सकवेटेड किया गया था दयाराम साहनी इन 1921। ये नाम आपको याद रख लेना, दयाराम साहनी। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कुछ एग्जामों में कि हु फाउंड द हड़प्पन, हु एक्सकवेटेड द हड़प्पन साइट। आपको याद कर लेना है कि दयाराम साहनी इन 1921। इंपॉर्टेंट फाइंडिंग इस जो साइट से हमें मिली थी वो मिली थी 6 ग्रेनरीज इन ए रो। अब आप पूछोगे ग्रेनरी क्या होती है? तो ग्रेनरी यानी कि एग्रीकल्चर प्रोसेस में जिस तरीके से खेती की जाती थी, ठीक है ना, वहाँ पर वीट उगाया जाता था, बार्ली उगाया जाता था, तो इस तरीके से ग्रेनरी हो गई, फील्ड हो गया एक तरीके का, ठीक है ना। दूसरे है वर्जिन गॉडेस सील, यानी कि उनके भगवानों की मूर्तियाँ, स्टोन सिंबल्स ऑफ लिंग एंड योनी, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस, पेंटेड पोइट्री। इस तरीके की यहाँ पर क्या बहुत सारी हमें फाइंडिंग्स मिली थी। ये हम हर ऐसे 5 यहाँ पर 7-8 ऐसी साइट्स है, उसके बारे में हम सब में बात करने वाले हैं कि वह जो वो साइट है वो कौन सी साइट है। नाम पहले उसका नाम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसका किसने उसको वो कहाँ पर सिचुएटेड है और किसने उसको एग्जिबिट किया और इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स कौन कौन सी। अब हम पढ़ने वाले हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में। मोहनजोदाड़ो एक्चुअली जो मोहनजोदाड़ो है वो एग्जिबिटेड किया था आर डी बनर्जी के द्वारा, और ये सिचुएटेड है रिवर इंदस इन द लगराना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब पाकिस्तान, ठीक है ना। इसमें जो हमको जो फाइंडिंग्स मिली थी वो मिली थी ग्रेट बाथ, ग्रेनरी, ब्रोंज डांसिंग गर्ल, सील ऑफ पशुपति महादेव, ठीक है ना। और इसमें साथ साथ हमको मिली थी स्टेटाइट स्टेचू ऑफ बियर्ड मैन, ए पीस ऑफ वुमन कॉटन, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको जो ये फाइंडिंग्स मिलती है तो ये हमको ये बता रही कि उस जमाने में, यानी कि आज से लगभग कितने 2000 और 2500, यानी कि आज से लगभग 5000-6000 साल पहले किस तरीके की सभ्यता हुआ करती थी, किस तरीके के लोग हुआ करते थे, वो किस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। तो हमने यहाँ पर देखा मोहनजोदड़ो में आपको ग्रेट बाथ जो सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग उस टाइप की मिली। ग्रेट बाथ यानी कि एक तरीके की बावड़ी हुआ करती थी, बावड़ी टाइप हुआ करते थे, जहाँ पर लोग सामूहिक रूप में स्नान किया करते थे, कपड़े धोया करते थे, और अपने जो पशु जो पालन किया करते थे उनको भी वहाँ पर क्या क्या करते थे, ये पानी पिलाया करते थे और पानी का इस्तेमाल ये किया करते थे। वहीं से इन्होंने धीरे धीरे केनाल निकालना शुरू कर दी और वहाँ से इरीगेशन फैसिलिटी भी अपने खेतों तक पहुँचाया करते थे। इस तरीके से हम देखने वाले हैं सुक्ता इंदौर के बारे में। सुक्ता इंदौर जो है ये आपका वेस्टर्न बलूचिस्तान प्रोविंस पर सिचुएटेड है, जो कि
और पाकिस्तान की दास्त रिवर पर, ठीक है ना। ये आपको 1929 में इसके बारे में हमको पता चला था। इसमें जो हमको जो प्रमुख चीज़ें मिली है, ए ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पा और बेबीलोन। बेबीलोन का जो ट्रेड पॉइंट हुआ था बेबीलोन और हड़प्पा के बीच में, बेबीलोन एक सिटी है जो कि इजिप्ट में आपके सिचुएटेड है, तो उन दोनों के बीच में जो केंद्र का जो प्रमुख जो व्यापार का जो प्रमुख केंद्र था वो आपका सुक्का केंद्र में सिचुएटेड था, ठीक है ना। इसके बाद चनुद्रो, चनुद्रो जो है वो आपका सिंध इंडस रिवर के पास हमको यहाँ पर मिला हुआ है। इसकी जो फाउंडिंग की गई थी, एग्जिबिटेड किया गया था एनजी माजुमदार इन 1931, ठीक है ना। डायरेक्टली लर्न कर लेना है आपको चनुद्रो किसने एग्जिबिटेड किया था। इसमें हमको मिले हैं बीड मेकर शॉप, फुटप्रिंट्स ऑफ ए डॉग चेजिंग ए कैट। तो यानी कि इस तरीके की इमेज मिली है हमको कि एक डॉग है, वो आप एक कैट को, यानी कि एक बिल्ली को, एक कुत्ता है जो एक बिल्ली के पीछे पड़ा हुआ है। इस तरीके की हमको जो है केव पेंटिंग्स मिली है और बीड मेकर शॉप मिली है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अमरी। अमरी जो है वो आपके ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, इंडस रिवर बैंक पर सिचुएटेड है। इसको भी एनजी माजुमदार ने ही एग्जिबिटेड किया था 1935 में, तो 4 साल बाद ही अमरी को किया था इन्होंने। इसमें हमको एंटीलोप के एविडेंस मिले हैं, ठीक है ना। इसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा आपके राजस्थान, अपने राजस्थान में ही घग्गड़ रिवर पर ही ये सिचुएटेड है। ये आपके 1953 में क्या किया गया था इसे, इसमें हमको फायर एल्टर मिले हैं, आपको यहाँ पर केमल बोल्स मिली है, वुडन प्लग मिला है। इसी के बाद है लोथल। लोथल एक इंपॉर्टेंट सिटी है। देखो लोथल के बारे में हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ये इंपॉर्टेंट सिटी है। तो ये आपका गुजरात ऑन भगवा रिवर नियर द गल्फ ऑफ कॉम्बे, इसको डिस्कवर किया था आर राव इन 1953 में, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले याद रख लेना कि लोथल का नाम जो आता है ना वो डॉकयार्ड के लिए आता है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको फर्स्ट मैन मेड पोर्ट मिला था, डॉकयार्ड मिला था, राइस हस्क मिला था, फायर एल्टर्स मिले, चेस प्लेइंग के एविडेंस मिले कि उस तरीके के लोग जो अपने टाइम पास के लिए जो खेल किया करते थे, इंडोर जो खेल खेला करते थे, उसमें चेस भी एक शामिल हुआ करता था। तो इसके बारे में हमको यहाँ पर एविडेंस मिले हैं। इसके बाद आता है आपका सुरको तड़ा, जो कि आपका गुजरात में सिचुएटेड है। इसको भी जेपी जोशी ने 1964 में एग्जिबिटेड किया था। इसमें आपको बोन्स ऑफ हॉर्सेज मिली है, बीट्स मिली। अब यहाँ पर आपको हॉर्सेज की बोन्स मिली है, तो इससे ये हमें पता चलता है कि जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन, यानी कि जो आईवीसी जो था, वो आपके हॉर्सेज से भी अछूता नहीं था। यानी वहाँ पर हॉर्स भी उस जमाने में हुआ करते थे। आपको फिर बनावली मिली जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में है, जिसकी जो एग्जिबिटेड किया था आर.एस. बिष्ट ने किया था 1974 में। इसमें बताता है कि इसमें आपको फाइंडिंग्स मिली, उसमें आपको बीट्स मिली, बार्ली मिली, एविडेंस ऑफ बोथ प्री हड़प्पन एंड हड़प्पन कल्चर मिले, ठीक है ना। इसके बाद है धोलावीरा, जिसको धोलावीरा आपने अगर करंट अफेयर थोड़ा भी पढ़ते होंगे तो धोलावीरा के बारे में एक जो यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है, धोलावीरा, जो कि गुजरात के रण ऑफ कच्छ में सिचुएटेड है। तो ये आपके लिए एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसकी जो एग्जिबिट किया गया था, ये किया गया था अभी हाल ही में, ये आर.एस. बिष्ट के द्वारा 1985 में ये एग्जिबिटेड किया गया था। और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर रिजर्व्स, इस तरीके की ये यहाँ पर आपको फाइंडिंग्स मिली थी कि किस तरीके से, क्योंकि वो डेजर्ट वाला एरिया था, वहाँ पर आपको वाटर की ज़रूरत हुआ करती है और वहाँ पर आपको आसानी से पानी उपलब्ध नहीं होता है। तो इस तरीके से हम पानी, जो बारिश का जो पानी, उसको रिजर्व कर सकते हैं। इस तरीके के हमको एविडेंस मिले हैं कि उस ज़माने में भी लोग इतने अवेयर हुआ करते थे कि वो पानी को भी कंजर्व किया करते थे। इसके बाद हम पढ़ने वाले फेजेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो 3 फेजेज में डिवाइडेड है एक्चुअली, ठीक है ना। ये 3 फेजेज कौन सी है? पहली है हड़प्पन, अर्ली हड़प्पन फेज, जो कि आपकी 3300 से लेकर 2600 तक है, ठीक है। दूसरी आपकी मैच्योर हड़प्पन फेज, जो कि आपकी 2600 से लेकर 1900 तक है। और तीसरी है आपकी लेट हड़प्पन फेज, जो कि आपकी 1900 से लेकर 1300 तक है, ठीक है ना। इसके बाद जो हड़प्पन फेज है वो सिचुएटेड हाकड़ा फेज आइडेंटिफाइड विद गग्गड़ हाकड़ा रिवर वैली, ठीक है। इसके बाद द फेज स्टेन कैरेक्टराइज्ड बाय सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एंड एन इंक्रीजिंगली अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि बताया जाता है कि उस जमाने में भी जो लास्ट की जो फेज़ है वो थर्ड फेज़ है, उसमें थोड़ी सी अर्बन लाइफ स्टाइल लोगों पे आ गई थी, लोग अर्बन लाइफ स्टाइल अपनाने लग गए थे। वो जो कोट डीजी रिप्रेजेंट करता है फेज लीडिंग अप टू मैच्योर अर्बन फेज। द साइन ऑफ ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ आईवीसी आर बिलीव टू हैव स्टार्टेड अराउंड 1800 BC। ये माना जाता है कि 1800 BC के आसपास ही वो जो साइड थी, ये धीरे धीरे जो हड़प्पन जो सभ्यता था इसका धीरे धीरे लुप्त होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि आईवीसी की टाउन प्लानिंग किस तरीके थी, यानी कि वहाँ पे लोग किस तरीके से यहाँ पर निवास किया करते थे, ठीक है ना। द हड़प्पन कल्चर वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय द सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग। हड़प्पन जो कल्चर था वो डिस्टिंग्विश्ड किया था टाउन प्लानिंग में। हड़प्पन एंड मोहनजोदड़ो एज इट्स ओन कैथेड्रल व्हिच वाज पॉसिबली ऑक्यूपाइड बाय रूलिंग क्लास, यानी कि हड़प्पन और मोहनजोदड़ो में कैथेड्रल हुआ करते थे, एक तरीके से ऊंची इमारतें हुआ करती थी। और यानी कि ऐसा माना जाता है तो रूलिंग क्लास हुआ करती थी, वो उस महलों में, उस कैथेड्रल में, उस महलों में क्या किया करती थी, रहा करती थी। कैथेड्रल के नीचे जो हुआ करते थे वो हुआ करते थे
लोअर टाउन हुआ करते थे जो कि ब्रिक हाउसेस और विच वॉज इनहेबिटेड बाय कॉमन पीपल। जो ब्रिक ब्रिक हाउसेस हुआ करते थे, जो कच्चे पक्के घर हुआ करते थे, वो कॉमन पीपल के हुआ करते थे, यानी कि आम जनता के जो घर हुआ करते थे वो कैथेड्रल के नीचे हुआ करते थे। जो रिमार्केबल थी, जो आपको याद रखनी है अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द हाउसेज इन द सिटीज इज दैट दे आर फॉलोड द ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम यहाँ पर इसका मतलब यह है, ग्रिड सिस्टम यह है कि इस तरीके से हाउस हुए, ठीक है ना। तो ये एक हाउस, ये दो हाउस, ये तीन हाउस, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एक गली आ गई, ठीक है। फिर यहाँ पर वापस हाउस आ गए, फिर यहाँ पर एक हाउस, दो हाउस, ये तीन हाउस। तो इस तरीके से फिर यहाँ पर ये गली निकल गई। फिर यहाँ पर एक तरीके से ग्रिड फॉलो करते थे, ग्रिड सिस्टम ये फॉलो करते थे, ठीक है ना। लाइन बाय लाइन हुआ करते थे घर, इस तरीके से यहाँ पर मकान हुआ करते थे। ग्रेनरी इज कंस्टिट्यूटेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हरप्पन सिटीज। द यूज ऑफ बर्न सिटीज इन हरप्पन सिटीज इज रिमार्केबल बिकॉज इन द कंटेम्प्रेरी बिल्डिंग्स ऑफ इजिप्ट मेनली डाइड ब्रिक्स आर यूज। तो यहाँ पर डाइड ब्रिक्स का भी यहाँ पर यानी कि गर्म ईंटों का भी यहाँ पर यूज किया जाता था। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ मोहनजोदड़ो वाज वेरी इंप्रेसिव। जो सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव जो चीज़ें थी मोहनजोदड़ो की, वो ड्रेनेज सिस्टम था कि किस तरीके से, देखो ये सिटीज़ है तो वहाँ की जो नालियाँ हुआ करती थी वो इस तरीके से ज्वाइन हुआ करती थी अगली गली में, फिर अगली गली की, इस तरीके से वो सारी जो नालियाँ हुआ करती थी वो ओशियंस में आकर निकला निकला करती थी, ठीक है ना। इसके बाद इन ऑलमोस्ट ऑल सिटीज एवरी बिग या स्मॉल हाउस हैज इट्स आउट कोर्टयार्ड एंड बाथरूम। यानी कि हर एक कच्चा, यानी कि कोई बड़ा घर है या फिर कोई छोटा घर है, उसके बाहर आंगन आंगन हुआ करता था, खुला आंगन हुआ करता था। और उसके अंदर ही सेपरेट, यानी कि ऐसा नहीं था कि लोग बाहर खेतों में जाया करते थे सुबह सुबह, नहीं, उनके घरों में ही क्या हुआ करता था, एक तरीके से बाथरूम हुआ करता था। इस तरीके से फैसिलिटीज उस ज़माने में भी हुआ करती थी। और कालीबंगा में मेनी हाउसेज हैड देयर वेल्स, यानी कि कुछ घरों में तो अपने कुएं भी हुआ करते थे, सामूहिक कुएं के साथ साथ पर्सनल इंडिविजुअल कुएं भी हुआ करते थे। एट साइट्स सच एज धोलावीरा, लोथल एंड द एंटायर सेटलमेंट आर फोर्टिफाइड सेक्शन। यानी कि जो धोलावीरा और लोथल में हमको जो साइट्स मिली है, वहाँ पर आपको बड़े बड़े महल मिले, और उसी के साथ साथ आपको जो फोर्टिफाइड सिटीज, यानी कि वॉल्स, यानी कि पक्के हाउसेज में लोग रहने लग गए थे, यानी वहाँ पर दीवारों से ढके हुए एक मकान मिले हैं हमको, वहाँ पर एविडेंसेस वहाँ पर मिले हैं। इसके बाद है हम एग्रीकल्चर। उस जमाने की जो एग्रीकल्चर हुआ करती थी, किस तरीके की हुआ करती थी, ठीक है ना। एग्रीकल्चर, द हड़प्पन विलेजेस मोस्टली सिचुएटेड नियर द प्लेन्स प्रोड्यूस सफिशिएंट फूड ग्रेन्स। तो हड़प्पन जो विलेज हुआ करते थे वो ज़्यादातर उस जगह पर रहा करते थे जहाँ पर जो एरिया ज़्यादा कल्टिवेटेड एरिया हुआ करता था, जो जहाँ पर इरीगेशन की फैसिलिटी आराम से मिल जाया करती थी, उस तरीके के एरिया पे लोग ज़्यादातर रहा करते थे। वो उस ज़माने में जो वीट की, बार्ले की, राय, पीज, शेषम, लेंटिल, चिकपी एंड मस्टर्ड वर प्रोड्यूस, ठीक है ना। और मिलेट्स आर आल्सो फाउंड फ्रॉम द साइड्स इन गुजरात, वाल राइस वर रिलेटिवली रेयर। यानी कि राइस के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता हुआ करती थी। और एक तरीके से आप जान सकते हो, गुजरात में जो है रन ऑफ का, यानी कि आपका डेजर्ट वाला एरिया है। और जब डेजर्ट वाले एरिया की हम बात करते हैं तो डेजर्ट वाले एरिया में आपको पानी की फैसिलिटीज़ लाना बहुत मुश्किल होती है, इसलिए वहाँ पर राइस नहीं उगाया जाया करती थी, वहाँ पर मिलेट्स ज़्यादातर उगाया जाया करते थे। इंडियस पीपल वर अर्लीस्ट पीपल टू प्रोड्यूस ए कॉटन, ठीक है ना। ये आपको इंपॉर्टेंट है एक तरीके से कि कॉटन भी ये उगाना जानते थे, यानी कि वो कॉटन का भी यूज़ किया करते थे। रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स एंड टेराकोटा स्कल्पचर indicate that bull was known and archaeologists extrapolate shows auction were also used for plugging, ठीक है। ट्रेसेस ऑफ कैनल्स, मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि कैनल्स भी वहाँ पर फाउंड हुए थे, यानी कि नहरों का भी हमको हड़प्पन सभ्यता के बारे में पता चला है अफगानिस्तान में, ठीक है ना। अल्तो हड़प्पन प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एनिमल वर आल्सो रियर्ड ऑन लार्ज स्केल, यानी कि वहाँ पर एनिमल्स भी वहाँ पर रियर्ड किया करते थे, यानी कि ये पशुपालन भी किया करते थे। पशुपालन में सबसे ज़्यादातर ये किस तरीके की पशुपालन किया करते थे, तो हम देखते हैं इसमें सुपरफिशियल लेवल ऑफ मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। तो ये डॉग पाला करते थे, ये कैट, जिस तरह मैंने आपको डॉग और कैट की जो कहानी बताई थी, डॉग और वो जो कैट की जो कहानी थी वो हमको स्क्रप्चर मिला था। इससे हमने बताया कि डॉग और कैट की दुश्मनी के बारे में जाना करते थे, इसलिए ये डॉग और कैट को पाला करते थे। साथ ही साथ ये काऊ को आपका रिलीजियस एक तरीके से महत्वता दी गई थी उस जमाने में भी, ठीक है ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं इकोनॉमी। उस तरीके की इकोनॉमी क्या है, ठीक है ना।